हमारे 4 चीजें नॉन नेगोशिएबल है: कैरेक्टर, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। इसके ऊपर आप सबूत ला दीजिए, टिकट कैंसिल कर दो। कम्युनलिज्म पे सबूत ला दे तो आप टिकट कैंसिल हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ। आज हम केवल फिजिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी रटा रटा के नंबरों के हेर फेर में पड़े। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करनी है जिसके अंदर इतना स्ट्रांग कैरेक्टर होना चाहिए हमारे बच्चों के अंदर जब वो बड़े हों कि अपने आप समाज एक खूबसूरत समाज बन सके, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो सके। लॉ एंड ऑर्डर केवल पुलिसिंग से अच्छा नहीं होगा। सुशिक्षा से वंचित प्राणियों के सुधार हेतु बड़े भाई अरविंद केजरीवाल ने हैप्पीनेस और देशभक्ति कुरिकुलम चलाया, किंतु उसके कार्यकर्ताओं, पार्षदों, विधायकों और सांसदों ने बार बार उसे ही गधा बनाया। नमस्कार साथियों, अरविंद केजरीवाल की तरह मैं भी स्वच्छ भेजा अभियान चला रहा हूं और कुछ दुष्टों द्वारा आप पार्टी को अपने बाप की पार्टी बना देने वाले गधों की आलोचना करके उसकी वास्तविकता उजागर करवा रहा हूं। इसीलिए केजरी के चापलूसों द्वारा विपक्षी दलों का सहयोगी बताया जा रहा हूं। अरविंद जी, इन गधों को आप ही समझाएं कि आपका पुत्र बिगड़ने लगेगा तो आप अपने पुत्र को सुधारेंगे या पड़ोसियों को गरियाना आरंभ कर देंगे। आप पान सिंह तोमर नामक फिल्म का एक संवाद सुनाते थे कि बिगड़ में तो बागी पाए जाते हैं, डाकू तो संसद में रहते हैं। आपके 12वीं उत्तीर्ण राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल राज्यसभा में गुंडई दिखाकर इसे सिद्ध कर दिया। ये देखिए किस प्रकार मार्शल का गला दबाया और उसके बाद पुलिसों से मार्शल के ऊपर हमला किया राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। क्रोधावेश में अपने कर्तव्य का पालन कर रहे एक मार्शल की गर्दन दबाकर, घूंसे मारकर और गरियाकर संजय सिंह ने उसे बाहर धकेल दिया। क्या आप अपने पदाधिकारियों को यही सिखाते हैं? क्या दिल्ली के विद्यालयों में यही सब दिखाते हैं? यदि उसके स्थान पर राज्यसभा में आप होते तो यही सब करते। आपके शिक्षा सुधार के दूसरे स्तंभ 12वीं उत्तीर्ण शिक्षा मंत्री ने संजय सिंह के कार्य को उचित बताया और किसान सुधार विधेयक को काला कानून बताते हुए विरोध जताया। क्या काले कानून पर भी संजय सिंह का आचरण उचित था? क्या राज्यसभा ऐसी गुंडागर्दी दिखाने के लिए बनाई गई है? अब सोशल मीडिया में समाचार चल रहे हैं कि कल तक सुल्तानपुर के शुभम सिनेमा हॉल के टिकट ब्लैक करने वाला ब्लैकिया संसद में कैसे पहुंच गया? सुल्तानपुर के KNI कॉलेज की लड़की छेड़ने पर अवंतिका कॉलेज होटल के सामने लोगों द्वारा पीटा जाने वाला गुंडा संसद कैसे पहुंच गया? कल तक समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता आज सांसद कैसे बन गया? केजरीवाल की चापलूसी करना उसकी एकमात्र योग्यता बताई जा रही है। इन्हीं सब कारणों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने उसे नमूना तक कह दिया था, तो वह बुरी तरह रुष्ट हो गया। हजारों चापलूसों की सेना लेकर घूमने वाले को कोई नमूना कह दे तो उस रुष्ट होना स्वाभाविक ही भी है, किंतु उसका आचरण किसी नमूने से कम नहीं है। अरविंद जी, जब आप जनता से पूछकर प्रत्याशी लाते हैं तो ऐसे गधे कैसे आ जाते हैं? उत्तर प्रदेश की आबादी है महोदय आज के दिन पे 23 करोड़ 78 लाख और उत्तर प्रदेश के अंदर कुल पॉजिटिव केस है 1,72,000, सक्रिय केस है 48,000, उपचारित हुए हैं 1,21,000, मृत्यु हुई है 2,700, कुल टेस्ट हुए हैं 41,84,900। हमारे पास 10 लाख पे केस कुल 744 हैं। मृत्यु प्रति 10 लाख में 12 है और मृत्यु दर है 1.6%। ये देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर है। और महोदय, दिल्ली से जो एक नमूना आता है, इसको इसकी वास्तविकता हम बता
1,80,00,000 है। दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 1,56,000। दिल्ली में मृत्यु हुई है 4,235, यानी उत्तर प्रदेश के 2,700 की तुलना में 4,200। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880। प्रति 10 लाख पे यूपी में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214। यूपी में है मृत्यु दर 1.6, दिल्ली में है 2.7%। और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1% और दिल्ली में है 11.5%। ये हैं लोग। इन चेहरों को थोड़ा पहचानो, ये विभत्स चेहरे, इस सत्ता को लूटने वाले चेहरे, समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आकर के धमकी देने वाले चेहरे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट सामने आई। उन्होंने मेरी बातों का जवाब तो नहीं दिया, मैंने जो प्रश्न उनसे उठाए थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे नमूना कहा। योगी जी, अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाना नमूना है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं। अगर मौर्य समाज पर हो रहे अत्याचार, पाल समाज पर हो रहे अत्याचार, राजभर समाज पर हो रहे अत्याचार, यादव है, लोध है, कुर्मी है, जाटव है, सोनकर है, वाल्मीकि है, जाट है, नाई है, बढ़ई है, विश्वकर्मा है, प्रजापति है, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में ये पैदा हो रहा है, ये उनके मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अगर नमूना आपको लगता है तो आप मुझे नमूना कहिए, जेल में भेजिए, गिरफ्तारी कराइए, जो मन में आए कीजिए आप। इस पूरे प्रकरण में आपकी प्रधानमंत्री की कुर्सी खटाई में पड़ी या नहीं? आप पहले ही सब कुछ निःशुल्क करके भी 67 से 62 सीटों पर आ गए। अब और कितना नीचे गिराएंगे ये गधे आपको? आप तो राजनीति का एक नया नमूना प्रस्तुत करने आए थे, पता नहीं कहाँ से आपको ऐसे ऐसे नमूने टकराए थे। बदल रही है राजनीति नमूनों की फौज से। मैं बहुत चिंतित हूँ। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक और साझा करें। अपनी रुचि, शिकायत, सुझाव या आप जिस महामानव पर वीडियो चाहते हैं उस पर कमेंट करें। यदि हमारी वीडियो में प्रस्तुत सामग्री अच्छी लगती है और आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें तथा दूसरों को भी यही सब करने हेतु प्रेरित करें। धन्यवाद।